हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि कल से कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि एफआईआर की कॉपी दिखाओ, एफआईआर की कॉपी दिखाओ। वैसे हम नहीं मानेंगे कि तुम एफआईआर किए हो। तो फ्रेंड्स, उन्हीं लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और जो लोग नहीं जान रहे अभी किस एफआईआर के बारे में बात हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये बात ये है कि एक ऐसा फेक यूट्यूबर है, फ्रॉड यूट्यूबर है, जो एनटीपीसी के नाम पे लोगों से ठगी कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे पास एनटीपीसी का पूरा लिक्ड पेपर है ऑलरेडी। ठीक है, बोला उसका पीडीएफ मेरे पास है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में टोटल उसी पीडीएफ से आएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, 3 गुने पैसे वापस कर दूंगा। और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मतलब डायरेक्टली बोल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है और सारा पेपर मेरे पास है, चाहे किसी भी डेट किसी सीट पर आपका एग्जाम हो। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, पैसों की वसूली कर रहा है। बोल रहा है कि मैंने ये 4500 रुपये में बेच रहा है, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 8000 लोगों को बेच चुका हूँ ऐसा। ठीक है, अगर आप ये सोचिए, अगर 8000 लोगों को बेच दिया है 4500 रुपये के हिसाब से, तो लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है इसका दाम। तो ये बंदा इतने का ठगी कर चुका है इसके कहने के हिसाब से खुद। ठीक है, और फिर कुछ एग्जाम डेट को लेकर के अफवाह फैला रहा है। तो बोलने का अधिकार है, तुम एग्जाम डेट कोई भी बोलो, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, संविधान तुम्हें अधिकार देता है। तुम चाहे 10 तारीख बताओ, चाहे 12 तारीख बताओ। बाकी विश्वास करने वालों के ऊपर है कि वो कितना विश्वास करते हैं, कितना विश्वास नहीं करते हैं। मैं भी अपने तरफ से विश्वास बोल रहा हूँ। ठीक है, कि एग्जाम डेट 28 दिसंबर नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी को मेंशन नहीं किया। ठीक है, इन केस अगर मेरा बात गलत हो जाता है, इन केस मैं गलती नहीं मानूँ, फिर सुन लो फ्रेंड्स आप लोग, इन केस अगर मेरा बात गलत हो जाता है तो मेरे ऊपर कोई कभी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं संवैधानिक कार्रवाई जानता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैं नियम कानून जानता हूँ। मैंने कभी किसी को मेंशन नहीं किया, ये नहीं कहा कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने ये कहा है कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है पता करने का। ठीक है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो ये इंसान बोल रहा है कि जीएम ने इसको खुद कॉल किया है। ठीक है, ये इंसान बोल रहा है कि 8000 लोग खरीद चुके हैं इसके पीडीएफ को, जिसमें एनटीपीसी के पूरे क्वेश्चन आएंगे। और ये इंसान मुझे गाली दिया, कल रात को धमकी दिया डायरेक्टली। तो ऐसे ही कुछ बात हुआ, जिससे क्या हुआ, मुझे मजबूरन रात में इसके खिलाफ केस करना पड़ा। मैं सुबह तक केस नहीं किया था फ्रेंड्स, मैं आप लोग से झूठ बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे किसी के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का शौक नहीं है। ठीक है, मैं बस चाहता था कि अपना फ्रॉड काम छोड़ दे, ये इंसान बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो अपने आप को खुद को पंकज सर कहते हैं, वो इंसान सोचे जो खुद को सर कह के बुलाता हो, उसे कितने लोग सर कहते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुद को कहते हैं मैं पंकज सर। ठीक है, तो मेरा कोई इरादा नहीं था सुबह तक। मैं सुबह तक बस क्या किया था, मैं केवल सीएम ऑफिस में कंप्लेन किया था कि सर एक फ्रॉड यूट्यूबर है जो युवाओं के साथ क्या धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे एसएसपी ऑफिस को बोल दिया। ठीक है, रांची के एसएसपी ऑफिस को, एसएसपी ऑफिस से कॉल करने का लगातार प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने साहब क्या किया, अपना नंबर बंद कर दिया। ठीक है, और इनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया, या तो नंबर बंद आ रहा था कॉल करने पे, या फिर नेटवर्क कवरेज से बाहर, या आप यही सब बता रहा है। और आपको मालूम होगा उसके बाद इन्होंने जब वीडियो बनाया मुझे गाली देने के लिए, तो उसमें भी इन्होंने बोला कि अब किसी कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुलिस इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और उसके बाद भी ये नहीं माने। इनको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंप्लेन किया था बट रिटर्न एफआईआर नहीं किया था। लेकिन जब इन्होंने मुझे गाली दे दिया तो मुझे बुरा लग गया फ्रेंड्स। आप पब्लिक प्लेस पर धमकी दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आप संविधान के बारे में नहीं जानते हो, धारा के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर आप क्या मतलब, कौन से पढ़े लिखे टीचर हो? आपको यही आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कानूनन जुर्म कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी तक जो भी किया हूँ अपने कानून और संविधान के दायरे में रह के किया हूँ, मैंने कुछ जुर्म नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है, मैं बोला ना, हो सकता है इनकेस मेरा बात अगर गलत हो जाता है 1% आधा परसेंट मैं मान लूँ, तो उससे क्या होगा, कोई मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। हाँ, भले मैं आपसे माफ़ी मांगूँ फ्रेंड्स, मुझसे गलती हुई, मेरी बात गलत निकल गई, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। और ना ही मैंने कभी ऐसा दावा किया कि मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर ये बंदा लगातार, शायद जब से वीडियो बना रहा तब से हर एक दावा करता है और कहता है मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ये नहीं होगा तो। पर मैंने ऐसा आज तक कभी कोई दावा नहीं किया। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है फ्रेंड्स, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। तो ऐसे आप झूठे दावे ना करें, क्योंकि कानून है, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। तो मैं चाहता था कि ये बस सुधर जाए, मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। बट इन्होंने मुझे रात में गाली दिया और कुछ लोग प्रूफ मांगने लगे, मेरे जो व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो प्रूफ मांगने लगे। ठीक है, तो इसी से मैंने रात में इनके खिलाफ एफआईआर कर दिया, रात में, कल 11:30 से फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कल रात में मैंने इनके खिलाफ रिटर्न एफआईआर कर दिया है। और ऐसे ऐसे धाराओं के खिलाफ एफआईआर हुआ है कि अब क्या होगा कि इनको आजीवन कारावास होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको धारा के बारे में मालूम होगा, धारा 311 क्या है, धारा 506 के कई धाराएं लगी हैं फ्रेंड्स। धारा 311 यह होता है किसी से ठगी करने का आरोप होता है। ठीक है, कोई किसी से ठगी कर लेता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे में नौकरी दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये नौकरी तो दिला रहे हैं, कह रहे पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। और 506 क्या होता है, किसी को धमकी देने का आरोप होता है, धमकी देने की सजा होती है। ठीक है, तो जो ये ठगी वाला है इसमें आजीवन कारावास होता है, वो भी सश्रम आजीवन कारावास होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी आजीवन जेल।
ठीक है। तो बहुत मतलब इन्होंने गलती किया फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि सुधर जाएंगे और अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया फ्रेंड्स। और मेरे से कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि फ़ोटो नहीं दिखा रहा, फेस नहीं दिखा रहा है। तो मैंने कल रात में ही फ़ोटो डाल दिया। फ़ोटो देख के क्या कर लोगे मेरा? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मेरे साथ कौन क्या कर लेगा? जो अगर इंसान सही है उसे फ़ोटो दिखाने में, फेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो आज के आके मेरे फेसबुक देख लो, कितने फॉलोवर्स हैं, कैसा फ़ोटो है। मैं फेसबुक का भी लिंक दे दूंगा। अगर मैं कहीं भागूँ तो बताओ, ठीक है। जब मैं गलत रहूँगा तब तो भागूंगा कहीं। आप कानून जानते नहीं और अपने आप को सर कहते हो। ये बताइए, जो टीचिंग फील्ड का इंसान होगा वो ऐसे वल्गर वर्ड्स यूज़ करेगा? वो क्या क्या वर्ड यूज़ किया मैं बता नहीं सकता फ्रेंड्स। कुछ लोग कह रहे हैं सर उन्होंने आपको गाली दे दिया, तो मैं बोला कि मैं उनके लेवल तक नहीं गिर सकता हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब बाकी काम पुलिस करेगी। पुलिस को मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। पुलिस इन्हें ढूंढ रही है ऑलरेडी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने गाली दे दिया मुझे। तो मैं क्या किया, मैंने FIR कर दिया फिर, और मैंने इनके सारे वीडियो डाउनलोड करके रख लिए हैं। अभी इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर ये अपना चैनल टर्मिनेट कर देते हैं तो फिर इनको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अदरवाइज चैनल चलता रहता है, वीडियो डिलीट करते हैं तो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, पुलिस इन्हें खोज के रहेगी, ठीक है। तो इन सब पे हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो नए थे उन्हें बताना जरूरी था कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ किया है। तो 3-4 गलती मैं शॉर्ट फिर से बताता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ FIR कॉपी क्या है। तो सबसे पहली गलती क्या, बेरोजगार युवाओं से ठगी करना। झूठ बोल करके कि 8,000 लोगों ने मेरा कोर्स खरीद लिया है, 45 रुपये में बेच रहा हूँ, और जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे जिसके, ठीक है। यानी कि लगभग इन्होंने NTPC का पेपर लीक करा दिया है। और इनके कहने के अनुसार कहते हैं 21 स्टेशन के मालिक हैं, ठीक है, 21 रेलवे स्टेशन के, और GM का इनके पास कॉल आता है। अब बताइए ये कैसे इंसान है, कौन है ये कि GM इनको कॉल करके बताएगा कि सर एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होने जा रहा है, फिर रात के 1 बजे कॉल करके बताएगा सर नहीं अब एग्ज़ाम नहीं होगा, अब जो पहले बोलते उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। तो ये कितने बड़े अधिकारी हैं, क्या हैं ये? कोई आई कार्ड दिखाया, अपना कुछ है इनके पास? ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? मैं भी कह सकता हूँ, मेरे पास PM मोदी का कॉल आया था, उन्होंने मेरे से बोला है कि 28 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा, बट कोई एग्जैक्ट डेट अभी नहीं मालूम है, तो एग्जैक्ट डेट मत बोलिएगा। तो मैं भी ये बात बोल सकता था फ्रेंड्स, बट मैंने कभी किसी को मेंशन नहीं किया अपने बात में कि हाँ मुझे किसी ने बताया। मैं एक बार एक लोग को मेंशन किया था, मैं बोला था कि मैं ION सेंटर पे गया था, वहाँ पता किया कि NTPC एग्जाम कब से होगा, 28 दिसंबर से है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो मैं बोला फिर दिसंबर जनवरी कोई एग्जाम इधर? तो उन्होंने बोला कि 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक क्या है आपका बैंकिंग ने बुक किया हुआ, IBPS और SBI ने मिलके। तो फिर मैं बोला कि फिर NTPC तो कब से हो सकता है, कुछ तो बुकिंग हुआ होगा। तो उन्होंने यही बोला कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात हुई थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे घर पे आए थे बताने या उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया। लेकिन फिर भी वो छोटा लेवल का आदमी है, वो एक लैब मैनेजर, वो लोग प्राइवेट वर्कर होते हैं, लेकिन इन्होंने तो GM को मेंशन कर दिया कि GM ने मेरे को कॉल किया है। अब आप सोच लो फ्रेंड्स, ये कितना झूठ बोलेंगे। और 8,000 लोगों ने इनका कोर्स खरीद भी लिया है और ये पेपर भी लीक करा चुके हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो पब्लिकली एकदम यूट्यूब चैनल पर, सोच लीजिए क्या होने वाला है। और इनके सब्सक्राइबर लगभग 6.81 के हैं, पहले 6.86 थे, सब घट गए हैं जब इनका फ्रॉड सामने आया है। तो ठीक है, अब हो सकता है चैनल खुद ब खुद बंद कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पुलिस बंद कर देगी, करेगी इनको पुलिस बंद, ठीक है। तो हम दिखाते हैं FIR की कॉपी, और पहले दिखाते हैं ये धारा का मतलब होता क्या है। तो इनके खिलाफ कई धाराओं पे केस हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं सभी को मेंशन नहीं किया स्क्रीनशॉट में, ठीक है, जो थंबनेल में मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले धारा 311 क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के अनुसार जो भी कोई ठगी करेगा उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी आजीवन कारावास तो होगा ही होगा, उसके साथ आर्थिक दंड भी देना पड़ा। सजा में देखिए क्या क्या है, आजीवन कारावास है प्लस आर्थिक दंड है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, इस अपराध में कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो ये धारा 311 है। अब देखते हैं धारा 506 क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना क्राइम है। जैसा कि मुझे इन्होंने कल रात में बोला अपने वीडियो के थ्रू पब्लिकली, ठीक है। पर्सनली फ़ोन में बोलते तो बच जाते हैं, लेकिन पब्लिकली उन्होंने बोला। बहुत लोगों ने वीडियो देखा, बहुत लोगों ने मेरे तरफ से इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि सबके कुछ ना कुछ जो होते हैं अपने होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। उनके भी कुछ मतलब चाहने वाले होंगे, मेरे भी कुछ चाहने वाले, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है मेरे तरफ से कुछ लोग कर दिए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मेरे जब धमकी दिया तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना बंद कर दिए, क्योंकि जान रहे थे कि कुछ जो व्यूवर्स हैं वो जरूर बोलेंगे, जरूर गाली देंगे। पर मैं हमेशा कहता हूँ अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स से कि फ्रेंड्स आप लोग क्या है, गंदे वर्ड मत यूज़ किया करो, ये गलत है। किसी को गाली नहीं देना चाहिए। गाली देने तक पे भी FIR होता है और जेल होता है, ठीक है। उसमें 3 महीने की जेल होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो गाली किसी को नहीं देना चाहिए। किसी की बात नहीं पसंद आती है तो आप उसका वीडियो ना देखो, बोल दो हमें पसंद नहीं है, कमेंट में लिख दो सिंपल वर्ड में कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है। ये बात समझ में आती है। मैंने कभी नहीं कहा आप मेरे को सर कहो, मैं सर हूँ, ठीक है। बाकी जो मैं हूँ तो मैं जानता हूँ, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत है नहीं मैं क्या हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग से भी मैं कहूँगा कि आप लोग सभ्यता बनाए रखें, किसी को गाली न दे। अगर आप लोग को मेरी बात पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्यार से बोल दे। कुछ लोग बोलते भी हैं कि झूठ बोल रहे हो, चलता है इतना,
लेकिन अगर कोई गाली देके बोलेगा तो वो नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 503 का। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना क्राइम है। आईपीसी की धारा 506 के मुताबिक अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो धमकी देने पे इन्हें 7 साल की कम से कम सज़ा होगी। तो अब सोच लीजिए इन्होंने क्या क्या किया, कितना क्राइम किया। मैं कितना कितना धारा जुड़वाऊंगा फ्रेंड्स, बहुत से इन्होंने क्राइम किया है। और मैंने सुबह तक सोचा कि इनके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करूं, ताकि क्योंकि इनका भी घर परिवार होगा, हो सकता है इनके यूट्यूब से पूरा घर परिवार चलता हो, और मान लीजिए इनके खिलाफ कुछ हो जाएगा तो बुरा लगेगा किसी को भी। अभी आप ही लोग कहेंगे कि वो भी यूट्यूबर है, तुम भी यूट्यूबर, क्यों ऐसा कर दिए, कि साथ में मिलजुल काम करना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मैंने सुबह तक क्या है, मैंने सुबह तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया था। मैं बस पुलिस को थ्रू ये बताना चाह रहा था कि उन्हें बोल दो को मान जाए, क्योंकि मैंने बोला तो उन्होंने नहीं माना, ठीक है। तो उसके बाद भी इन्होंने नहीं माने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, गाली दे दिया। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे गाली दिया, चलो मान लो अगर इस कुछ टाइम के लिए कि चलो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे गाली दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो हो गया, तुम गाली दे दिए, मैं ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। लेकिन सबसे बड़ी गलतियाँ ये हैं जो आज के बेरोजगारों को आप लूट रहे हो, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वो भी ऐसे तरीके से लूट रहे हो जो बहुत बड़ा क्राइम है, कि मैंने एनटीपीसी का पेपर आउट करा दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 गुना पैसे वापस कर दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। ये बार बार बोलना क्या ज़रूरत है। आप ऐसे बोलोगे पब्लिक प्लेस पे तो आप बच जाओगे, पॉसिबल है। और आप ऐसे मेंशन कर दो जीएम आपको कॉल कर रहा है, आप 21 स्टेशन के मैनेजर या मालिक हैं, ये सब संभव है, आप सोच सकते हैं कभी। तो यही चीज़ मुझे बुरा लगा फ्रेंड्स। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुझे मतलब हर्ट किया। उस बंदे ने मुझे गाली दिया, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा, वो उसकी सोच है, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार जो भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बातें हो गई जो संभव नहीं है, और जिससे क्या होता है कि पब्लिक में गलत इमेज बनता है। और पब्लिक क्या करेगी, आपको कहीं भी नहीं छोड़ी, पब्लिक देखेगी तो रास्ते में मार पीट देगी, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए, भीड़ के ऊपर कोई केस, कोई मुकदमा नहीं होता है। तो आप ऐसे ना करें, इसलिए मैंने समझाना चाहता था इनके भलाई के लिए ही, बट ये नहीं माने, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये धारा 503 हो गया। अब एफआईआर की कॉपी आप लोग को दिखा देते हैं कि एफआईआर की कॉपी में क्या क्या है। ये देखिए, कंफर्म करने से पहले मेरा पूरा मैटर क्या है, ठीक है। देखिए, रांची डिस्ट्रिक्ट में मैं किया हूँ एफआईआर, ठीक है। और किस तरह किया हूँ, केस टाइप क्या है, तो साइबर रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है ऑनलाइन ही किया है, यूट्यूब पे ही किया है, ऑफलाइन नहीं किया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट एन यूट्यूबर पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह, यूट्यूब क्रिएटर, इज डूइंग फ्रॉड ऑन हिज यूट्यूब चैनल बाय मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ही ऑलवेज सेज दैट there are 21 stations in his control, and he indirectly says that he has leaked question paper of RRB NTPC upcoming examination, and on this basis he demands 45 rupees to the youths for one PDF. He also said that Railway GM told him on his cell phone that exams will start from 28th December, and when I exposed him, then started to threaten me. So please take strictly action against him, because due to his act many people have given him money for his PDF only. According to him, 8,000 candidates bought his PDF in rupees 4,500. A video link of his channel in which he said that GM had called him for giving information regarding exam dates information. ठीक है। तो मैंने इतना चीज़ यहाँ लिखा है कि ये बातें हैं। अब बाकी तो पुलिस का काम है, बाकी मैंने सुबह बोल ही दिया था कि मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो मैंने इतना डिटेल दिया है। तो अब बाकी इसके आगे क्या है, पुलिस करेगी कुछ, मैं अभी तक नहीं चाहता था। तो यहाँ आपको लग रहा होगा अभी सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि लिख रहा नहीं चाहिए, डू यू वांट टू सबमिट कन्फर्म। तो आगे भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, जिनको विश्वास नहीं हो रहा था अभी तक। फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मुझे झूठ बोल के कुछ मिलेगा नहीं। और जो लोग फेस देखना चाह रहे थे, कुछ लोग मतलब पॉजिटिव वे में फेस मेरा देखना चाह रहे थे, कुछ लोग निगेटिव वे में देखना चाह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं डर के भाग रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं फेस दिखा दो सर, इतना बोलते हो फेस दिखा दो, कम से कम फेस के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो फ्रेंड्स, फेस के साथ वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मान लीजिए मेरा फेस अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। और फिर क्या है, इसके साथ साथ मेरे लिए ऐसा प्लेस नहीं है कि मैं फिर ट्राइपॉड वगैरह रखूँ हर जगह, क्योंकि ये ऑडियो वाला जो वीडियो होता है ना, इससे ये फ़ायदा होता है, आप कहीं भी बना सकते हैं, बिस्तर में घुस के बना सकते हैं, कहीं पार्क में मान लीजिए वीडियो वाले बन जाएगा। अभी मैं क्या हूँ फ्रेंड्स, बिस्तर में हूँ, ठीक है। तो यहाँ किसी से पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से कैसे आप वीडियो बना रहे हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है ना कि इसमें कहीं भी जगह मिल जाएगा, कोने में भी, तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन वीडियो वाले में क्या होता है, फेस दिखाने वाले में क्या होता है, एक स्पेशल जगह चाहिए जहाँ आगे पीछे कोई आए जाए ना। बाकी सब सुविधा मुझे नहीं मिल पा रही है अभी। कोशिश करूँगा फ्यूचर में मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊँ फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे मेरा फेस ही देखना, मैंने क्लास वगैरह लिया है पीछे मैथ्स का, तो आप देख सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रांची डिस्ट्रिक्ट का है ये देखिए यहाँ पे थैंक यू हो गया। शिकायत अनुरोध पंजीकृत, कंप्लेंट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड, थैंक यू। विनय कुमार यादव, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। अ कंप्लेंट सपोर्ट रिक्वेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड द कंसर्न ऑफिसर विल बी गेटिंग बैक टू यू शॉर्टली इफ नेसेसरी, ठीक है। द कंप्लेंट नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, 197648 हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इट ऑल्सो हैज़ बीन सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। यू विल नीड
द कंप्लेन नंबर अलॉन्ग विथ योर ईमेल मोबाइल नंबर टू व्यू स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑनलाइन, झारखंड पुलिस ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम सपोर्ट टीम। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं एफआईआर स्टेटस हम तुरंत चेक किए, ओपन होता है क्लोज होता है। तो यहाँ देखिए कंप्लेंट नंबर वही है 197648, पोस्टेड ऑन 12 दिसंबर 2020। मैं रात में एफआईआर किया हूँ फ्रेंड्स। आप लोग के डिमांड पे आप लोग, कुछ लोग कह रहे एफआईआर कर दो, कुछ लोग कह रहे प्रूफ दिखाओ, और उन्होंने गाली दे दिया। उनको लगा मैं कुछ करूँगा नहीं। स्टेटस देखिए ओपन है, सब्जेक्ट टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट एन यूट्यूबर, आगे जो लिखा था डिस्ट्रिक्ट रांची डिस्ट्रिक्ट, या मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग के लिए प्रूफ हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपका झूठ भी चल जाएगा, आपका प्रेडिक्शन भी चल जाएगा, बट आप किसी को मेंशन ना करो और किसी के साथ फ्रॉड ना करो तो सही है। मैंने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा कभी। ठीक है, मेरा जो भी है कह सकते हैं प्रेडिक्शन है, लेकिन क्या है कि मैंने किसी से फ्रॉड नहीं किया ना, तो मेरे खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने कभी इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं किया मैं चैनल बंद कर दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तो फ्रेंड इन सब चीज़ से बचना चाहिए। इनको मैंने समझाने का प्रयास किया कल, बट ये नहीं माने, तो अब ये अपना गलती खुद जानेंगे, सज़ा क्या होगा गलती का। और जो लोग मांग रहे थे प्रूफ, वो देख ले सामने है प्रूफ, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।